अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम उस चीज़ का तज़किरा करने लगे हैं जो फल भी है और इलाज भी। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं तरबूज़ की। अरबी ज़बान में इसको बतीख कहा जाता है, हिंदी और पंजाबी ज़बान में इसको हिंद दाना कहा जाता है, बंगाली ज़बान में इसको तरमज खरबूज कहा जाता है, सिंधी ज़बान में भी इसको हिंदाना कहा जाता है और जनाब अंग्रेज़ी ज़बान में वाटरमेलन के नाम से मशहूर है। तरबूज़ के जनाब बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं और ये गर्मियों का आलमी फल है। नहायत खुश जायका और फ़रहत बख्श फल कहलाता है ये। जहाँ तक इसकी रंगत की बात करें तो ये दो रंग में अमूमन तौर पर देखा जाता है। एक ज़्यादा डार्क हरा ज़्यादा सब्ज़ रंग का होता है और एक हल्का सब्ज़ रंग का होता है जिस पे हल्की हल्की धारियाँ हरे रंग की उस पे रोनुमा होती हैं। अक़साम की बात करें तो पंजाब का तरबूज जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है सिंध के मुकाबले में। सिंध का जो तरबूज होता है जिस पे अमूमन तौर पे कोई कहता है कि वो सिंध का तरबूज है जिस पे हल्की हल्की धारियाँ होती हैं, और कोई कहते हैं कि जी वो कोयटा का तरबूज कहलाता है। तो जो पंजाब का तरबूज होता है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है सिंध के मुकाबले में जिस पे धारियाँ होती हैं। मिजाज जो इसका है वो जनाब सर्द और तर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तरबूज किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि गर्मियों में हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो ये एक ऐसा फल है जो हमारे जिस्म की पानी की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जनाब तिब्बी माहिरीन इस बात पर भी मुत्तफ़िक हुए हैं कि ना सिर्फ तरबूज ठंडक का एहसास दिलाता है बल्कि इस जिल्द के लिए और जिस्मानी आज़ा के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी जनाब, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तरबूज़ के अंदर 90% पानी पाया जाता है और 10% इसमें वाइटामिन और मिनरल्स, पोटेशियम, फोलाद, कैल्शियम, फास्फोरस और रोगन जैसे अज्जा इसके अंदर शामिल होते हैं। ये विटामिन ए को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसमें विटामिन बी भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो जिगर के लिए बेहद मुफीद है, जबकि ये मैदे की इस्लाह भी करता है, निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर भी करता है। इसका जूस जो होता है वो भी अमूमन तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जूस की निस्बत के मुकाबले में फल पूरा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंसानी जिस्म के लिए। जी जनाब, आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि अमूमन तौर पर तरबूज़ जब इस्तेमाल किया जाता है तो तरबूज़ के बीजों को हम निकाल के फेंक देते हैं, हालांकि इसके बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तिब्बी माहिरीन का ख़याल है कि जिन लोगों को मैदे का ज़ख़म हो जाता है या अंदरूनी ज़ख़म हो जाते हैं नाली में, जिस्म के ग़िज़ा की नाली के अंदर जो ज़ख़म हो जाते हैं, तरबूज़ को जब भी खाएं तो बीज के साथ खाएं ताकि वो जो ज़ख़म आपके हैं वो पुर हो जाएंगे। जी जनाब, ये मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा बताने लगा हूँ। आप इसको इस तरीके से खाइएगा तो आपका ये जो अंदरूनी ज़ख़म का मामला है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ, तिब्बी तहकीक में ये चीज़ सामने आई है कि जो चीज़ मीठी होगी उसका मिजाज गर्म तर होगा, लेकिन चूँकि तरबूज़ आब शीरी होता है इसी वजह से इसका मिजाज सर्द और तर होता है। जी, ये मैं आपको वाज़े कर दूं ताकि बाज़ लोगों का है कि इसका मिजाज गर्म तर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मिजाज सर्द और तर है। तो फ़ायदे की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को गैस होती है वो इसका इस्तेमाल नहार मुँह करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये चूँकि इसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होती है तो ये पेशाब की जलन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यरकान के लिए बहुत अच्छा है, मैदे की इस्लाह के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को सुजाक का मर्ज़ हो जाता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। इसके अलावा जनाब ये जिगर गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिगर की बहुत ज़्यादा इस्लाह करता है। इसके अंदर जो सुर्ख ज़र्रात होते हैं वो हीमोग्लोबिन ताज़ा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साफ़ खून, अच्छा खून पैदा करने में हीमोग्लोबिन जो है सपोर्ट करते हैं। तरबूज़ के अंदर जो सुर्ख ज़र्रात होते हैं जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जनाब आपको ये बताता चलूँ कि तरबूज़ के इस्तेमाल से जिल्द के दाग, धब्बे
बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं काफ़ी हद तक, और आपकी जिल्द जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। आखिर में मैं आपको तरीका, तो चूँकि आप सब इस्तेमाल कर चुके हैं कैसे इस्तेमाल करना, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस के लिए निहार मुँह, तो अमूमन तौर पे आपको ये यहाँ एक वाज़ेह 2-3 हिदायत आपको कर दूँ कि जिस दिन आप चावल का इस्तेमाल करेंगे उस दिन तरबूज़ का इस्तेमाल मत करिएगा। ये एक बहुत लोग जो है इस गलती करते हैं अमूमन तौर पर। तो जिस दिन चावल आपने खाने हों उस दिन तरबूज़ का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इससे बदहज़मी जो है वो होने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि चावल का मिजाज भी सर्द तर होता है, सर्द खुश्क में आता है वैसे, और इसका मिजाज जो है सर्द तर्द होता है, तो जिस्म में ठंडक का अंसर बढ़ सकता है, तो इसलिए मना किया गया है। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी इंजीर और खजूर का इस्तेमाल करो तो तरबूज़ के साथ इंजीर और खजूर का इस्तेमाल किया जाता था। जब भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ का इस्तेमाल करते थे तो साथ में खजूर 2-3 दाने खा लेते, ताकि मिजाज जो है वो मोतदिल हो। इंसानी जिस्म का मिजाज मोतदिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तरबूज़ जब भी इस्तेमाल करें, एक तो ये है कि उसको ठंडा करके इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल जो है बाहर रखा हुआ एकदम से नहीं इस्तेमाल करें, हल्का फ्रिज में ठंडा रख के इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा ये कि खाने के बाद जो है तरबूज़ को कभी मत इस्तेमाल करिएगा, उससे जो है बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है बदहज़मी होने का, मैदा ख़राब होने का। तो ये ज़रूर, फल वैसे भी जो है खाना खाने के बाद नहीं खाने चाहिए, कम से कम आधे से 1 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए, ताकि जो है सही तरीके से ग़िज़ा जो आपके खाना की है वो हज़म हो जाए, और फिर आप जो है फल का इस्तेमाल करें तो मुनासिब है। अमूमन तौर पे लोग एक और गलती करते हैं कि खाना खाने के बाद फ़ौरी तौर पे नहा लेते हैं, ये भी गलत है। खाना खाने के आधे घंटे बाद नहाना चाहिए, और जो है कहते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप फ़ौरी तौर पे नहा लेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। तो मैंने कहा कि जब आपको ये बता रहा हूँ तो एक जहन में मेरे ये बात आई, तो मैं ये भी आपको बताता चलो। तो जनाब अब चलते हैं नुकसान की तरफ। नुकसान जनाब इसका ये है कि जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहती है वो इसका इस्तेमाल जो है तबीब के मशवरे से करें, क्योंकि इसका मिजाज सर्द तर है। या तो वो उसके साथ खजूर का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिस तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम हज़रत आयशा से रिवायत है कि तरबूज़ के साथ जो है हम खजूर का इस्तेमाल करते थे। और जो है कहते हैं एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि तरबूज़ के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जी जनाब, तो उम्मीद है तरबूज़ वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने तज़किरा किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबूज़ के साथ खजूर या इंजीर का इस्तेमाल करें, तो मेरी एक इंजीर के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा। और चूँकि मैंने मैदे के ज़ख़म वगैरह का तज़किरा किया था, तो मैदे के ऊपर भी मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, तो इसको भी मत देखना मत भूलिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे अब इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुग़ीथ, शुक्रिया।